जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। क्वेश्चन नंबर 147 से जो कि एसएससी सीजीएल 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्यारे दोस्तों 22 वाले करा चुका हूं, 21 वाले हैं, धैर्य पूर्वक समझो। यदि 5 अंकों की संख्या इतना 3, 7, 11 से विभाज्य है तो इसका मान बताइए। दोस्तों कॉन्सेप्ट पहले समझना। इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन आए तो उसको आप पहले नोट्स में शामिल करो। 3 स्टार क्वेश्चन लगा लो कि हमें पहली बार सीख रहे हैं तो सीखना है, कॉन्सेप्ट में शामिल। इसका नियम क्या होता है कि 6, 7, 6 इसमें x और y की वैल्यू 00 चिपका दीजिए और उसके बाद 3, 7, 11 का एलसीएम लोगे तो 231 आएगा, यानी इनका इंटू करना है। 21 11 जा 231, यानी यहां 231 से अब आपको भाग देना है। ध्यान रखना, भाग देते हैं 2 से गुणा करेंगे 46 हो जाएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2, एक 0 और चिपका दो। उसके बाद दोस्तों 9 टाइम्स जाएगा, 9 ऐसे लिखिए, 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 18 2 20। 10 में से 9 गया, 1 आया, 13 में से 7 गया, 6 आया। और 0 ऐसे लिख लीजिए। फिर 2, 3, 1 का डबल करोगे 462 आएगा, फिर घटाइए, 10 में से 2 गया, 8 आया, 10 में से 2 गया, 8 आया, फिर हो गया 10, 4 आएगा और यहां 148 आएगा। दोस्तों देखा ये जाए कि 148 एज ए रिमाइंडर हुआ, पर ये वैल्यू यहां समथिंग कुछ हो जिसे 100% डिविजिबल हो। इट मींस इसका डिफरेंस लेंगे आप तो 11 में से 8 गया 3 आएगा और 22 में से 14 गया तो 8 आएगा, यानी 83। यानी 67600 में 83 को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी 676 83। अब आप एक चीज देखिए, ये जो नंबर आप दिख रहा है, जो ये नंबर दिख रहा है, इसमें ये हमारा एज ए एक्स होगा और ये एज ए क्या होगा, वाई होगा। यानी 676 समथिंग, वहां एक्स वाई 00 नहीं होगा, समथिंग कुछ होगा, तभी वो 100% 3, 7, 11 से डिविजिबल होगा। इट मींस x इज इक्वल टू 8 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस, एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। बस चिपका दो, 8 त्रिका 24, 5 तिहाई 15, यानी 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर पहली बार कर रहे हो तो प्रोसेस को अपने नोट्स में शामिल कीजिए और बेहतर सीखने की कोशिश कीजिए। सेम पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न, तो आप बहुत अच्छे से कहता 5 अंकों की वह संख्या, तो 247 लिखा है, 2 टाइम्स 0 लगा दीजिए। 3, 7, 11 का एलसीएम 231, यानी तीनों का इंटू 231 ऐसे लिखेंगे, यहां 6 आएगा, यहां 1 आएगा, फिर 0 उठा लो, फिर 0 लो, ज्यादा 6 टाइम जाएगा, 6 छत्रिक 18, एक हासिल 12, एक 13, इसको घटा लो, ये 14 आएगा और ये 214 आएगा। दोस्तों इन दोनों का जो डिफरेंस देखेंगे वो कहीं ना कहीं 17 आएगा, यानी 24700 में 24700 में 17 को जोड़ दोगे तो 24717 100% 3, 7, 11 से डिविजिबल होगा। इट मींस हमारी नजर में मेरे प्यारे दोस्तों ये वैल्यू x हो जाएगी और ये वैल्यू y हो जाएगी, क्योंकि हमें पहले x और y डिसाइड करना। देखो यूनिट प्लेस हम डिसाइड नहीं कर सकते, इन जनरल हम y को नहीं डिसाइड कर सकते, इसलिए इस प्रोसेस को हमें सीखना चाहिए। और चिपका दो, y बराबर 7 है तो 7 दूनी 14 माइनस 8, यानी 6 इज द राइट आंसर। लगातार 2 क्वेश्चन सीखे, इसका मतलब आप सीख रहे हो। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे पहले भी दोनों अच्छे थे, ये भी अच्छा है, नोट्स में शामिल करो और चीजों को समझो। कहता है बी का मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान याद कीजिए जो इतने में इतना और 11 से डिविजिबल हो, और यहां पर एक और कंडीशन चिपका दी कि ए बड़ा भैया है बी से, तो 11 की डिविजिबिलिटी बच्चा बच्चा जानता है, अल्टरनेट पोजीशन वाला खेला। तो जोड़ लो मेरे भाई, 8 3 11, यानी a + 11 हो गया,
और माइनस का b -6 हो गया, डिवाइड बाय 11 करना है, यानी a माइनस बी प्लस 5/11। अब हमें b की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। चीजों को यहां समझो, यहां बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो a माइनस बी प्लस 5। अब मान लो b की हम पहले वैल्यू 0 रख दें, तो 0 ये 5 हुआ, तो 0 ये 5 हुआ, यानी a हमारा 6 होगा, क्योंकि 6 5 11, तो 6 5 11 यानी 11 से डिविजिबल है। लेकिन कह रहा b की मैक्सिमम वैल्यू, तो वैल्यू बदलेंगे मेरे भाई। अब अगर हमने b को 1 रखा तो ये हो गया 4, तो इसे 7 होना पड़ेगा, 7 4 11। b को हम 2 रखेंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 3, तो ये 3 हो गया, तो इसे 8 रखना पड़ेगा। और अगर मैं b को 3 रखूंगा तो ये हो गया 2, तो इसे ये हो गया 2, इसे 9, 9 2 11। अब हम b को 4 नहीं लिख सकते मेरे भाई, 4 रखेंगे तो ये हो गया क्या 1, माइनस का 4 प्लस का 5, तो ये 1 हो गया, तो यहां 10 आएगा, क्योंकि 10 और 11, यानी b का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारे सामने 3 होगी, कंडीशन तो ये चारों सेटिस्फाई करेंगी, पर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b। तो इसको अच्छे से तैयार करना, बेहतर सीखना हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और मोहब्बत से सीखते हैं। कहता है यदि 6 अंकों की संख्या इतना 88 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 88 से डिविजिबल है। देखिए 88 का प्रोसेस आप जानते हो, 8 और 11 भर भर के आज की डेट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे 5x 4 2 3y और 8 और 11 से डिविजिबल बोला गया मेरे भाई, तो 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। यहां हमसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं बोली गई। अब देखो 8, तो यहां पर हम 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 बचा 7, तो इसका मतलब y हमारा फिक्स हो गया 2, क्योंकि यूनिट प्लेस में है, यहां y फिक्स हो गया 2। अब आप अल्टरनेट पोजीशन वाला खेल लो, ऐसे x + 4 हो गया, फिर ऐसे कर लो 5 4 9 3 12 डिवाइड बाय 11, यानी ये समाज यहां कहेगा ये। तो अब आपके सामने x भी डिसाइडेड हो गया, 8 होगा, क्योंकि 8 में से 8 गया तभी जाएगा, तो x भी मालूम चल गया, y भी रख दो। 8 5 40 और 8 दूनी 16, यानी 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 24 आएगा, 150 का आंसर 24 आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये सारे समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज मालूम चल रही होगी, बोलो हां, ठीक है। कहता है यदि 9 अंकों की संख्या इतना 88 से पूर्णतः विभाज्य, क्यू के सबसे बड़े मान के लिए, देखो फिर से खेल गया, क्यू के सबसे बड़े मान के लिए, यानी 7p 596 4q28 और 88 से पूर्णतः डिविजिबल है, किससे 88 से डिविजिबल है। 88 का मतलब 8 और 11 की डिविजिबिलिटी, तो 8 की डिविजिबिलिटी तो यहां से डिसाइड होगा, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब देखो अगर हम q को 0 रख दे 28 नहीं जाता, 1 रखो तो 120 8 जाता है, यानी q की वैल्यू हमारे लिए 1 आ जाएगी, 1 भी आएगी, ऐसे 3 भी आएगी, फिर 5 भी आएगी, 7 भी आएगी और 9 भी आएगी। ये सारी वैल्यू मतलब 2 2 के डिफरेंस में आ जाएगी, 1 3 5 7 9। तो हमसे कहता है q के सबसे बड़े मान के लिए, तो q का सबसे बड़ा मान आपके सामने है, मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई, यही चिपकाना पड़ेगा मेरे भाई। तो 7p 59649 क्योंकि q का 9 और ये 28। अब 11 से डिविजिबिलिटी, ऑड पोजीशन समझ रहे हैं, और इवन पोजीशन, तो जोड़ लो मेरे भाई 7 5, अच्छा पहले p वाला जोड़ लेते हैं, 9 4 13 9 4 13 2 15, यानी p + 15 आ गया,
माइनस 7 5 12 6 18, 18 9 27, 27 और 8, 27 8 घोषित कर दो भाई, 36 नहीं तो 35 घोषित कर दो, 27 8 35 डिवाइड बाय 11, यानी ये वैल्यू हो गई p माइनस 20 अपॉन 11। इट मींस p की वैल्यू भी 9 होगी, क्योंकि 9 माइनस 20 माइनस का 11 और डिवाइड बाय 11। तो हमसे कह रहा भैया p और q वैसे भी नेचुरल नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों नेचुरल नंबर है। कहता भैया आंसर बताओ। आंसर p स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 और माइनस का 9, यू नो गाइस 72 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आराम से मैं हट गया, आप देख लीजिए, बेहतर सीखिए, हर चीज को जानिए, और यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर। रिपीट टेलीकास्ट की जरूरत नहीं है मेरे भाई। Q28, Q की वैल्यू पहले 1 फिर 3 5 7 9 सब पे सेटिस्फाई हो रहा है। Q का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जो कि 9 ले लिया, 9 यहां चिपका दिया, फिर 11 की डिविजिबिलिटी जो कि आपने थ्योरी से पढ़ लिया होगा, देन सॉल्व इट। ये प्रैक्टिस, अब अपने आप को आप अच्छा महसूस कर रहे होगे जब नए नए क्वेश्चन लगा रहे होगे। कहता है यदि संख्या इतना 3 से विभाज्य p के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के लिए वर्गों का अंतर यानी डिफरेंस चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 5306p2। अब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5306p2 3 से विभाज्य और p के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे। कोई नहीं, पहले तो 3 से डिविजिबिलिटी देखनी मेरे भाई, ये 3 से जाता है, ये भी 3 से जाता है। अब ये p प्लस 7 हो गया और डिवाइड बाय 3 करना, यही तो हमसे चाहता है भाई। भाई जो 3 से जाते हैं उनको हटा दो, p ऐसे 5 2 7। अब एक चीज समझो, p के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान, तो सबसे छोटा मान तो यहां 2 होगा क्योंकि 7 2 9, यानी p का छुटका वैल्यू तो 2 होगा और बड़ा वैल्यू मेरी नजर में 8 होगा। बाकी बीच में कौन सी है वो बात की बात है, क्योंकि 8 7 15, 9 7 16 होता है, फिर 7 7 14 होता है, फिर उसके नीचे आओगे तो नहीं मजा आएगा, समझ गए। यानी p का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 2 प्लस 7 3 से डिविजिबल, 8 प्लस 7 15 3 से डिविजिबल। अब हमसे कहता है कि सबसे बड़े और छोटे के अंतर, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी 64 में 4 गया, चल 60 आंसर। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 60 आएगा। एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने हमने सॉल्व कर दिया, बोलो हां। यदि 7 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है, बहुत अच्छे, 94x29y6 और खुल के कह रहा है प्रभु 72 से डिविजिबल, यानी इसकी डिविजिबिलिटी क्या है, 8 और 9, 8 की लास्ट 3 डिजिट, बोलो हां। अब देखो अगर हम यहां रखते हैं क्या 0 90 88 नहीं जाएगा, 1 रखो तो भी 88, 3 एक्स्ट्रा हो गया, 2 रखो 3 रखो, यानी y 3 में जाएगा। एक सेकेंड, हाँ नहीं 88 16 भी तो बन सकता है ना मेरे भाई, तो बनाया जाए 88 88 नहीं, y हमारा 3 होगा, फिर 4 का अंतर 7 होगा। एक सेकंड में पहले चेक कर लूं, 88 5 यानी 56 मोदी जी जाएगा, 8 से 7 रख दो, 96 16 जाएगा। यानी जो y की वैल्यू हमारे सामने डिसाइड हुई वो 3 और 7 डिसाइड हुई। यहां एक कंडीशन अप्लाई है कि x डज नॉट इक्वल टू y, तो अभी हम y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे कि y की वैल्यू 3 रख दें और 7 रख दें, नहीं। अब 9 से डिविजिबिलिटी, 9 से डिविजिबिलिटी, ये 9 से जाता है, ये 9 से खुद जाता है, बाकी अभी कुछ नहीं, x प्लस वाई ऐसे लिख दो, और 4 2 6, 6 दूनी 12, 9 कम कर दो तो 3 लिख दो, क्योंकि वो 9 कम किया जाता है, समझ गए हो। और 9 से डिविजिबिलिटी, अरे देवता 6 2 8 4 12, 9 से डिविजिबिलिटी, 9 से भाग दिया 3 से आएगा ना, वो चिपकाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो कल को कह दो वाई इसको। अब कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू वाई, अगर यहां पर हमने पहले x की वैल्यू 3 चिपका दी तो बाय डिफॉल्ट y की वैल्यू अगर 3 चिपका दी तो बाय डिफॉल्ट x भी 3 हो जाएगा, यानी ये दोनों सेम हो जाएंगे। इट मींस ये नहीं चिपकाना,
इट मीन्स y बराबर अगर हम 7 लेंगे तो 7 + 3 ऐसे, इसका मतलब 7 3 10, तो ये 8 लेना पड़ेगा तभी। देशवासियों समझ गए होंगे, दिस वैल्यू x को डिनोट करेगी, ये वैल्यू y को डिनोट करेगी। हमसे कहता है आंसर बताओ, 8 दूनी 16, लाल कलर, 8 दूनी 16 और 7 यहाँ 21, 2 और 1 3, 37 इज द राइट आंसर। याद रहे, ये जो आप देख रहे होंगे कितने आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब आपने मेहनत किया होगा। आप सोचो कि 2 4 10 ठो लगा ले, हम बादशाह बन जाएं, पेपर में फिर काम नहीं करेगा। चीजों को बेहतर करने के लिए निरंतर अभ्यास, ठीक है। या आप फुटकर में कि 10 आज लगा लिए, 2 दिन बाद 3 दिन बाद 10 लगा लिए, ऐसा भी करोगे तो भी निखरोगे, ठीक है। ये बात याद रखना। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, हाँ, हो जाता है बच्चा कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना। पहले संख्या इतने में के सबसे बड़े मान सबसे छोटे मान वाले वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4 5 0 8 2 के सबसे बड़े मान सबसे छोटे मानों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से डिविजिबल हो, यानी 3 से डिविजिबिलिटी चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा चीजों को बेहतर समझो, 5 4 9 3 से जाता है, 8 2 10, 3 से भाग दोगे 1 शेषफल आएगा, यानी 1 1 + k डिवाइड बाय 3 करना है। अब देखो के की जो मिनिमम वैल्यू आप डिसाइड करोगे वो 2 होगी और मैक्सिमम 8 होगी। सर ऐसा क्यों? 2 और 1 3 होता है जो कि 3 से डिविजिबल होता है, और 8 1 9 वो भी 3 से डिविजिबल होगा। बोलो हाँ, यहां चीज समझे, 8 2 10, 9 से भाग दोगे शेषफल लिखा जाता है, ठीक है। ये माइंड में अभी सेट कर लो, कल को कह दो वाई दिस कोलावरी का चाहिए, अच्छा योग चाहिए, वर्गों का योग चाहिए। 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 68 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 64 4 68 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़िए 8 अंक की संख्या इतना 8 8 8 x 5 3 5 4, और हमसे खुल के कहता है कि प्रभु 72 से डिविजिबल है, यानी 8 और 9, क्योंकि इनका एससीएफ 1 होता है, थ्योरी में सिखाया हुआ ऐसा। अब से प्रैक्टिस है ये। बाकी देखो यूथ की किताब का भी आपको दे रखा है हमने, नंबर सिस्टम 9 वीडियो है, उनको देखो टाइप वाइज कॉन्सेप्ट वाइज, और अपने आप को बेहतर करो। थ्योरी अलग दे रखी है आपको कि उससे बेहतर करो। कुल मिलाकर हमको सिलेक्शन दो, ठीक है। और पढ़ना पड़ता है, नंबर सिस्टम एक इतना बड़ा टॉपिक है, कितना पढ़ोगे उतना कम है, जितना चाहो उतना पढ़ लो, ठीक है। यूट्यूब में हमने किरण का भी नंबर सिस्टम कंप्लीट कर रखा है, आपकी इच्छा तो वो भी पढ़ लो। पढ़ो, बस कुल मिला के पढ़ो, प्रैक्टिस करो, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करो। अब यहां 0 रखोगे, अगर 30 हो गया 24 6, यानी y की वैल्यू 0 आएगी, फिर 4 जोड़ दो 4 आएगी, फिर 8 आएगी। एक बार चेक कर लो जरा, थोड़ा सा कभी कभी खेला हो जाता है। 0 रखोगे तो ये हो गया 30, 24 64, 4 रखो 32 24 चला गया, 8 रखो 8 32 64, यानी 0 4 8। तो कहता है y के अधिकतम मान के लिए, यानी मैक्स वैल्यू हमें y की डिसाइड करनी पड़ेगी, ये y की मैक्स वैल्यू, बाकी कुछ भी हो। अब 9 से डिविजिबिलिटी, पहले तो जितने 9 बनने वो हटा लो पहले से। देखो 8 3 24, 24 3 27, देखो देखो 8 3 24 3 27, 5 4 9 हटा लो। अब x + 8 आया और डिवाइड बाय हमें 9 से करना है, तो इसका मतलब x को हम 1 चिपकाएंगे मेरे भाई, 2 तो ला ही नहीं सकते, ठीक है। अब 1 ही आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 1 के बाद फिर 10 आएगा तो कोई फायदा नहीं, यानी x हमारा 1 हो जाएगा और दोस्त y हमारा 8 हो जाएगा। दिखते आंसर आता है कि नहीं? तो 7 8 दूनी 16, 16 7 25, जो कि ऑप्शन नहीं 16 7 25 का होता है, 23 होता है, 16 9 25 होता है। 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, इसमें निरंतर अभ्यास करो। देखो भले मैंने 16 7 25 बोल दिया हो, पर आपने देखा 16 7 23 हुआ, मुंह से निकल गया तो निकल गया। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो कहीं कुछ रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
खेला होगा। 155 के बाद 156। आज के सेशन में शुरुआत ही ऐसी हुई और काफी क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे गए सेम वैल्यू पे। 3 7 11 3 7 11। तो 3 7 11 का एलसीएम सभी को मालूम है 231 होता है। 231, अरे इनका गुणा ही और अपना वही प्रोसेस 68800 चिपका दो, 231 से भाग दो, 2 टाइम्स जाएगा, 0 चिपकाओ, 9 टाइम्स जाएगा, यहां 1 आएगा, 8 आएगा, 181, फिर से 0 चिपकाओ, 7 × 21, 7 नहीं 6 बार में, 7 दूनी 14 जाएगा, 14, 8 दूनी 16, 8 × 24, 8 नहीं 7 बार में, 7 का गुणा करो, 7 7 × 21 2 हासिल, 7 दूनी 14 2 16, करके देखते हैं। यहां 3 आएगा, 10 में से 1 गया 9 आएगा, 193। अब इसका डिफरेंस ले लो, 11 में से 3 गया 8 आया, 8 3 11 होता है, 22 में से 19 यानी 3 38। यानी कॉन्सेप्ट तो हम आपको सिखा ही चुके हैं पहले दूसरे में, आप जान गए 68800 में 23 आप जोड़ देंगे, सॉरी 38 जोड़ देंगे तो 68838। तो ये हमारा एज ए एक्स हो जाएगा और ये एज ए क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। हमसे कहता प्रभु मान बता दो, तो रख देंगे, 3 रखो, 5 × 15, 8 × 24, 2 और 1 3, 39 है ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर 39 आएगा। 156 का जो आंसर आएगा वह 39 आएगा। बोलो हां, क्लियर है? चलिए, तो आप सीख रहे होगे 56 के बाद 57। यदि एक संख्या p 2 से विभाज्य और दूसरी संख्या 3 से विभाज्य, p 2 से डिविजिबल है, q 3 से डिविजिबल है, अगर हमसे कह दे भैया तो pq किससे होगा, तो pq 6 से होगा, मुद्दा खत्म, ज्यादा सोचना ही नहीं है। pq p × 6 6 से डिविजिबल होगा। बाकी जो प्लस वाला है, ये 2 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, तो ये 6 से जा रहा है, ये नहीं कह सकते। यहां 5 से यहां 0 मेकर बनना चाहिए, नहीं बन पा रहा है, यहां 5 से नहीं बन पा रहा है, यानी गाइस पहला ही होगा। और 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है आप बताइए? वह संख्या 2 से भी जानी चाहिए, 3 से भी जानी चाहिए। ये कॉमन सेंस है, जिसके पेपर में आया होगा उसके बल्ले बल्ले। 1 सेकंड या 2 सेकंड का क्वेश्चन। के का मान क्या है जब इतना 6 से विभाज्य, 6 से डिविजिबल है, यानी 72K460K। देखो 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब पहले तो K इवन होना चाहिए। ये माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि जो 6 की डिविजिबिलिटी होती है थ्योरी में पढ़ा होगा कि 2 से पूरा नंबर जाना चाहिए, 3 से भी। तो ये समझ गए। अब सभी को 3 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो 6 हटा दो, ये हटा दो, 2K + 4। अब हमें यहां 3 से देखना है बस। याद रहे इवन नंबर, तो K को हम 0 रखें, नहीं जाता। 4 रखो, नहीं 2 रखो, 4 4 8 नहीं जाता। 4 रखो, 4 दूना 8, 4 12। कोई मैक्सिमम मिन तो बोला नहीं गया, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। K बराबर 4 ही होगा। 6 दूनी 12, 4 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 20 नहीं, यानी K = 4 ही होगा, यानी एक वैल्यू ही डिसाइडेड है। ठीक है, 158 में 5 क्रमागत। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, पेपर में बच्चे छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा सीखना इसको, ठीक है। 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत 233 है। 233 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या हो? मिल गया क्वेश्चन। यहां वर्गों का दिया, वहां औसत पूछ दिया। तो इस केस में आप ऐसा करो, 5 क्रमागत विषम बोला गया क्योंकि वर्ग करना है,
जब भी वर्ग वाला क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना इसे x लेना, यहां बढ़ना तो x+2 ऐसे लेना, x+4 ऐसे लेना, तो ये 3 हो गया, दो दो का डिफरेंस। पीछे आओ, x-2 होगा और ये x-4 होगा। ये 5 क्रमागत विषम संख्या हो गई। अब इनके वर्गों का योग देख रहे हैं ना, इनके वर्गों का योग चलो हम लिख देंगे x-4 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर और x+4 का होल स्क्वायर। थोड़ा आप अगर स्पीड से इसको खोलना चाहे तो थोड़ा सा आप एक फॉर्मूले पर ध्यान देना, बहुत पढ़ा होगा या पढ़ोगे अलजेब्रा में, a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर। अगर इस पैटर्न का जब भी कोई चीज दिखता है तो 2 ब्रैकेट में a² + b² होता है। यानी इस क्वेश्चन में आप अगर देख रहे होंगे मेरे भाई, ये और इसका भरत मिलाओ इन दोनों का, आप लिख सकते हो 2x², 2 का स्क्वायर 4। जब इसका भरत मिलाप करोगे तो फिर 2 लिख सकते हो, x² + 4 का स्क्वायर 16 और x² ऐसे, जो कि औसत 233 है, तो 233 × 5, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत है, तो 2x², 2x², x², तो ये हो गया 5x²। 8 16 दूनी 32 40 हो गया, 5 15 एक हासिल, 15 1 16 एक हासिल, 10 1 11 1165। कुछ छोटा करना पड़ेगा। चालीस में लेस कर दो, 1125 आएगा। 5 से भाग दे दो, x² बराबर 225, यानी x बराबर 15, यानी x बराबर क्या आ गया 15। यानी ये डिसाइड हो गया मेरे भाई कि ये वैल्यू 15 होगी, 2 जोड़ोगे 17 होगी, 2 जोड़ोगे तो 19 होगी, इधर आओगे 2 कम करोगे 13 होगी, 2 कम करोगे तो 11 आएगी। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत, देखो औसत तो वह 15 ही रहेगा, चाहे 19 11 का योग कर लो तो 30 होगा, डिवाइड बाय 2, 13 7 17 कर लोगे 30 होगा, डिवाइड बाय 2, यानी औसत 15 ही होगा। 15 इज द राइट आंसर। अब दोस्तों बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका आप शॉर्टकट बता दीजिए, आप तो किताब वाला मेथड, देखो किताब वाला मेथड नहीं, हमने आपको चीजें सिखाई, ठीक है। हम आपको ज्ञान दे दें और आप खुश हो जाओ, ज्ञान क्या देंगे हम आपको, हम बता दें असली बात क्या है। हम 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है 233 है। 233 के पास कौन सा स्क्वायर आता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का 256। तो हम आपको ज्ञान भले दे दें कि 15 का स्क्वायर 225, बच्चा 2 जोड़ लो 227, 2 जोड़, अच्छा 225 जो कि 15 का होता है, 15 का, तो अब 17 का 289, 19 का 361, इधर आ जाओ 13 का 169, इन पांचों को जोड़ो, 5 से भाग दो, औसत 233। तो बच्चा वो तो बात सही है, इतना कौन ध्यान दे पाता है, इतना टाइम नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, एक आध क्वेश्चन में मेहनत भी तो करना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कि सारे हलवा आ जाए, ठीक है। अब यहां फिक्स हो गया कि भाई ये 11 13 15 17 19 हमने दिमाग लगा लिया, और 11 और 19 का योग 30 का आधा 15 आंसर। ये खुशी की बात नहीं, इसको जोड़ोगे फिर भाग दोगे, ये चीज बेटर है, आप स्पीड से कर सकते हैं। कोशिश करो 2-4 लाइन पेन भी चलाने का, याद रहे। मैं आपको बता दूं पेपर टाइम वही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे जिन्हें आपने प्रॉपर बेसिक से सीखा होगा। जब भी नया क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन में आप समझो पेपर टाइम में शॉर्टकट कभी लगा ही नहीं सकते हो, पुराने क्वेश्चन में लगा सकते हो, ठीक है, समझ रहे ना। सीखना चाहो तो सीख लो। संख्या इतना 7 11 13 से पूर्णतः डिविजिबल है, थ्योरी में हमने बताया हुआ है और हर बार बताते हैं कि जब भी कोई कह दे 7 11 13 से डिविजिबल है
तो इनका गुणा होता है 1001। और जैसे कोई संख्या एबीसी है और उसमें मैं 1001 का गुणा करता हूं तो कहते हैं एबीसी तो ऐसे और फिर से एबीसी आ जाता है, यानी ये रिपीट हो जाता है। बात समझ में आई? बस वही चीज है और ये बहुत सिखाया है थ्योरी में, देखना आधे घंटे तक बताया। A23P2Q। अब आप देखो यहां पर जो शॉर्टकट है वो यही है 823, तो ये भी 823 ही होगा, तभी 100% 7 11 13 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, चाहे आप जो कर लो। यानी P 8 होगा और Q 3 होगा। तो P 8 है, 8 में से 3 गया 5। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 160 नंबर 5 हो जाएगा। यदि 5 अंकों की संख्या इतना 3 7 11 से विभाज्य है। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, वही जो शुरुआत में सीखा था, इसका इंटू करना होगा 231 ही आएगा। 593 और यहां 231 से भाग दो, जस्ट डबल 462 कर दो, एक ऐसे 3 ऐसे, इतना एक जीरो, 6 बार में नहीं 5 ही बार में रखना पड़ेगा। 5 3 15 हासिल 1 10 1 11, 10 में से 5 12 में से 155, 6 का करो या 7 दूनी 14, 6 ज्यादा हो जाए, 6 का करो, 6 छत्रिक 18 12 1 13, 14 में से 8 गया 6 आया 164, इसका डिफरेंस ले लो। 11 में से 4 गया 5, 11 में से 4 गया 7 आया, 22 में से 16 गया 67, यानी 59300 में 67 आप जोड़ दो तो 59367 होगी। तो ये हमारा एस दे हो गया एक्स, और सॉरी यहां पर ए बी है, ये ए हो गया ये बी। अब बच्चा वैल्यू रख के आंसर निकाल लो, यही कर सकते हैं भाई। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 7 छंग 42, इनको जोड़ लो, 4 3 7, 78 माइनस 49, 18 में से 9 गया 9 आया और ये 29 आएगा, है ऑप्शन में। तो बस यही आंसर सही होगा। 161 का जो आंसर आएगा दोस्त वो क्या आएगा? 29 आएगा, 29 आएगा, 29 आएगा। ठीक है, 161 का आंसर 29 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर सीखते हैं। 6 अंकों की संख्या इतना 7 11 13 से डिविजिबल है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 7 11 13 का जो मल्टीप्लाई होता है वो 1001 होता है। जब भी कोई संख्या एबीसी है उसमें हम 1001 का गुणा करेंगे तो एबीसी एबीसी हो जाएगा, यानी रिपीट हो जाएगा। 5z 3x 4y। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये चीज और ये चीज रिपीट सेम होना चाहिए। अब देखो यहां z, तो ये z की वैल्यू 4 डिसाइड हो जाएगी, यानी z 4 हो जाएगा, x हमारा 5 हो जाएगा, y हमारा 3। और आपको बता दें अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आपके साथ पेपर में खेला कि आप कहोगे नहीं सीखना तो कर लो, आप जान लगा दोगे तो भी आंसर नहीं निकाल पाओगे पेपर में अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। और बताओ कितना भी टैलेंट भरा हो कूट कूट के, 5 + 3 माइनस का 4, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। एक और क्वेश्चन है, ये भी 2021 में सीजीएल में आया हुआ है। a + b के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें ताकि इतना, वाह, 4a0 6 7b और 11 से डिविजिबल बोल रहा है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल बच्चा बच्चा जानता है मेरे भाई, बच्चा बच्चा जानता है कि आप समझ गए ना ये वाला। तो आप कर लो a + 6 अल्टरनेटिव ना, a + b है ना, तो a + b + 6 और 7 4 11,
यानी a प्लस बी 6 में से 11 गया तो माइनस का 5/11। अब क्या हो सकता है a प्लस बी की वैल्यू? देखो एक वैल्यू तो a प्लस बी की 5 हो सकती है, क्योंकि 5 में से 5 गया आ गया। एक वैल्यू हो सकती है a प्लस बी की 16 हो सकती है। सर कैसे? a प्लस बी 16 में से 5 गया तभी 11। भाई एक तो 5 हो सकता है और फिर 11 में 5 जोड़ोगे तो a प्लस बी 16 हो सकता है, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर 22 कैसे बना लेंगे मेरे भाई। और हमें इन दोनों वैल्यू का योग चाहिए 16, 5, 21। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 21 आप घोषित कर दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ। तो प्यारे दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। कोशिश है आपको अच्छा पढ़ाने के लिए। प्यारे दोस्तों, प्रकाश अवस्थी ऐप में ये कोर्स बढ़िया से हम पढ़ाएंगे, पूरी ईमानदारी से, और जल्दी ही कराएंगे। आप टेंशन मत लेना, ठीक है? बहुत तेजी से कराएंगे। हमारे पास जिस वक्त समय होगा ना, आप अभी मेरी पावर को नहीं जानते, मैं एक एक दिन में एक एक चैप्टर भी खत्म करने में सक्षम होता हूं। धीरे धीरे सब करा डालूंगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भर भर के आपको जो लेक्चर दिए उनको पढ़िए। सीखिए, यूथ वाला भी जो कराया है, जो लेक्चर आपको दिए गए ना, उनको पढ़ना। ये नहीं कि नहीं, क्योंकि वो टाइप वाइज है, ये प्रैक्टिस के लिए। आप बन जाओगे बादशाह, और सिलेक्शन के बाद सिर्फ एक ही नाम, का सर प्रकाश। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।